तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको कॉट कॉलर वाली टॉप बनाना सिखाते हैं। उसके ड्राफ्टिंग और कटिंग किस तरीके से होती है आज उसको डिटेल में समझेंगे हम। तो आप एक बार उसका ड्राफ्टिंग देख लीजिए किस तरीके से बनेगी। लंबी बाजू होंगी, कॉट कॉलर होगा और उसका मेजरमेंट नोट कीजिए। लंबाई 23 इंच, शोल्डर 14.5, बस्ट 32, वेस्ट 28, हिप 36, बाजू की लंबाई 20, बाजू की मोहरी 8 इंच। गला डीप हम 10 भी रख सकते हैं, 11 भी रख सकते हैं, डिपेंड्स वो जहां पर भी उसकी नपेल टूटेगी उस तरीके से उसकी हम डीपनेस रखेंगे। सबसे पहले हम लोग लंबाई लेंगे, यानी 23 इंच की लंबाई है हमारी, तो 23 इंच में आप 2 जोड़ दीजिए, कितना हुआ 25। 25 इंच पे आप लंबाई अपनी मार्क कीजिए, यानी ये 25 पे हम लोगों ने मार्क किया। तो हमें लंबाई कितनी चाहिए, 23 इंच तैयार। 23.5 यानी मार्जिन को रखते हुए 23.5 और नीचे हमने ये फोल्ड का निशान यानी 1.5 इंच हम लोगों ने नीचे फोल्ड का निशान दे दिया आपको, कि बहुत ज़्यादा फोल्ड इसमें नहीं होता है। आप चाहो तो राउंड भी रख सकते हो, आप चाहो तो स्क्वायर भी रख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ये हमने लंबाई की मार्किंग सिक्योर कर दिया, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखना है कि हमारा तीरा जो है वो कितना है, 14.5। इसमें आधा इंच जोड़ दीजिए, यानी 15 पे अब तैयार करेंगे इसको हम लोग। तो हमने 7.5 पे ये मार्क किया। नीचे हम लोगों ने 8 इंच करना है, ठीक। ये बस्ट, अपर बस्ट जहां से हम निकालेंगे ये उसकी मेजरमेंट है। कमर का साइज हमारे 14 है तो हम 14.5 मार्क करेंगे। हिप हमारे 21.5 है तो हम 22 पे मार्क कर देंगे। आधा इंच हमने मार्जिन का लेते हुए ये तीनों मार्किंग हम लोगों ने कंप्लीट करनी है। ये अपर बस्ट की मार्किंग। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने नपेल तोड़नी है, कोट कॉलर बनेगा, तो 3 इंचेस हम लोगों ने माइनस, इधर से कपड़ा फैब्रिक माइनस करना है और उसको मार्क करना है। ये 3 इंचेस, अगेन 3 इंचेस। सॉरी, ये शोल्डर का निशान अभी नहीं लगना, अभी मैं पहले ये मार्किंग कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे। क्लियर। अब यहां से हमने छोड़ते हुए अब शोल्डर की मेजरमेंट हमने लेनी है, यानी 7.5 चाहिए हमें, ये 7.5 रखना है। 7.5 का हमने यहां लेना चाहिए हिसाब से 6.5, लेकिन हमने हाफ इंच जो एक्स्ट्रा बढ़ाया ना, यहां हम हाफ इंचेस एक्स्ट्रा करेंगे 6.5 से। 6.5 से आधा हमने कम किया तो कितना हुआ, 6 इंचेस। 6 पे मार्क कर दीजिए, सो क्रॉस कर दीजिए इससे। गले की ब्रॉडनेस हमने 3 इंचेस रखनी है। यहां से हमने 1 इंच ड्रॉप करना है, इसको इसके साथ में मैच कर दीजिए। ये ड्रॉप और ये नेकलाइन के साथ में यहाँ मैच कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है। अब आपने गला डीप रखना है 4 इंचेस। मार्जिन को लेते हुए अपने क्रॉस करना है, 4.5 पे मार्क करना है। और ये जो आपके ड्राफ्टिंग हुई, ये राउंड नेक नहीं होता फ्रेंड्स, ये गोलाई से नहीं होती, हल्की सी वी की तरह टच करके जाता है। ये इस तरह से जाएगा, ये इस तरीके से कट होगा। ये आपने ड्राफ्टिंग करनी है इसकी नेकलाइन की। क्लियर। अब हमने देखना बस्ट साइज क्या हमारा 32 इंच, तो 32 का 1/4 हुआ, 8 चौक 32, 1 इंच जोड़ो, 9 इंचेस। 9 पे मार्क कर दो। तो कमर का साइज हमारे पास में है कंप्लीट 28 इंच, उसमें हम लोगों ने जोड़ा 6, बना 34। 34 का 1/4 हुआ हमारा 8.5, तो 8.5 निशान लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। अब आते हैं हम लोग हिप पे। हिप हमारे 36 का में हमने 4 जोड़ना है, यानी 9 चौक 36। 9 में 1 जोड़ोगे तो कितना हुआ 10, तो 10 इंच पे आप मार्क करोगे। 9.5 इंच हमारी प्लेट बन रही है, तो हम 10 इंच पर प्लेट का निशान लगाएंगे। तो एक छोटी डॉट डाल रही हूँ क्योंकि हमने चौड़ाई भी देखनी है इसकी। यहां से हम इसकी ब्रॉडनेस देख रहे हैं 3 इंचेस पे, क्योंकि बस साइज छोटा है तो 3 इंचेस की यहां से हम लोगों ने गैप रखना है। ये इसको कंसिडर नहीं करना फ्रेंड, ये एक्स्ट्रा है
जो कि हमारे कोट कॉलर में काम आता है, और इस पोर्शन को हम लोगों ने काउंट करना है। तो 3 इंचेस हम लोगों ने यहाँ डॉट करनी है एक, और 8 इंच की 9 इंच के करीब प्लेट डालनी है ये, तो हम 9 इंच के करीब प्लेट डालने जा रहे हैं इसको। तो 9 इंच पे हम लोगों ने यहाँ पर भी 3 इंच पे डॉट डालनी है, यानी 3 इंचेस पे डॉट। इन तीनों को आपस में मैच कर देना है, यानी हमने ड्रॉ करना है इसको इसके साथ। ये ड्रॉ हो गया। अब हम लोगों ने इन दोनों को, बस्ट को कमर से, कमर को हिप से, और हिप को घेरे से ड्रॉ कर देना है, और यहां से स्ट्रेट करना है थोड़ा सा। ये ड्रॉ कंप्लीट हो गया। यहां से यहां तक हमारा क्लियर है। अब आते हैं हम लोग कोट कॉलर की ड्राफ्टिंग के लिए। ये आपको मैं साइज लिख देती हूं कि हमने कितना साइज किस चीज का कैसे रखा। 9 इंचेस हमने ये रखा, 8.5 हमने यहां मार्क किया, और 10 इंच का हमने यहां मार्क किया। घेरा भी हम लोगों ने 10 इंच रखा है। जब हम प्लेट डालेंगे, यानी आधा इंच की हम प्लेट कंज्यूम करेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास में ये कंप्लीट 7.5 बन के तैयार हो जाएगा। तो जो कि हमारी कमर की शेप देने के लिए मोर देन इनफ। ठीक है, हमारे गले की डीपनेस कितनी है? 11 इंचेस। तो 11 इंचेस पे हमने मार्क करना है पहले। 11.5 लेंगे हम, यहां मार्क कर देंगे। अब इसी मार्किंग को हम लोगों ने स्ट्रेट करना है फ्रेंड्स। आधा इंच यहां से छोड़ते हुए इसको स्ट्रेट कर दीजिए आप। ये नपेल टूटेगी हमारी, इसे कहते हैं कॉलर की नपेल तोड़ना। ठीक, यहां तक क्लियर। अब इस पोर्शन को हमने यहां मैच करना है। इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता फ्रेंड्स, ये एक आइडिया होता है कि कोट कॉलर की शेप हम किस तरह से लेके जा रहे हैं, उसी तरीके से हम लोगों ने इसको लेके चलना होता है। तो मैं आपको दिखाती हूं यहां किस तरीके से हम लोग इस कोट कॉलर की नपेल को लेके काम करेंगे, वो मैं आपको तरीका बता देती हूं ड्राइंग करने का। यहां तक क्लियर हो गया। 1/2 इंचेस हम यहां से छोड़ेंगे, ये ओवरलैप होगा इसमें बटन हुक सब चीजें अपना काम करेंगी। यहां तक हमने इसको 1/2 इंच छोड़ना है, ये हमने छोड़ दिया। हमारा क्रॉस हो गया। अब ये जो कॉलर की जो नोक बननी है वो किस तरह से बनानी है, मैं एक ड्राइंग करके रफ देख रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि उसी अकॉर्डिंग आपको मैं समझा सकूं कि मैंने यहां जाना है, इतना पोर्शन लेना, कवर करना है। ये मार्क किया हमने इस तरह से। ये इसकी ब्रॉडनेस, ये जो लंबाई जो है वो इससे कम होगी, और इसको हम स्ट्रेट मार्क करेंगे। यहां से स्ट्रेट मार्किंग कर देंगे इसकी इस तरीके से। ठीक, यहां तक क्लियर है। आप देख रहे हैं आप ये किस तरीके से, ये वाले पोर्शन को नजर डालिए आप इस वाले पोर्शन के ऊपर। मैं एक कलर से आपको करके दिखाऊंगी तो आपको आइडिया आएगा कि हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं, कहां समझ रहे हैं हम लोग चीजों को। ये यहां तक कंप्लीट कर दीजिए इसको। ठीक है, निशान लगाएंगे ये वाला। ठीक, अब इसे इस तरीके से हम लोग स्ट्रेट कर देंगे। ये हम लोग जो ये वाला पोर्शन जो लेके चल रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये कॉलर की टर्निंग होकर के इस तरीके से आएगी। तो फ्रेंड्स इस कॉलर को मैं एक हाइलाइटर के थ्रू हाईलाइट करके दिखा रही हूं। उस ड्राफ्टिंग से आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने ड्राफ्टिंग को किस तरीके से किया है। सिर्फ कॉलर के पोर्शन को मैं हाईलाइट कर रही हूं, आप देखिए इसको किस तरह करते हैं। ये मैंने किया, हमने ये मार्क किया। ये हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा होता है फ्रेंड्स, इसको हम सिलाई में भी लेते हैं, एक्स्ट्रा होता है तो बाद में इसकी कटिंग भी कर देते हैं, है ना। तो ये हमने थोड़ा एक्स्ट्रा, आधा पौना इंच हमें एक्स्ट्रा लेके चलते हैं इसको। तो उसी चीज को कंसीडर करते हुए मैंने इसको एक्स्ट्रा लेके आपको दिखाया है किस तरह जाएगा पोर्शन। हम एक कोट कॉलर को किस तरीके से बनाते हैं उसकी ड्राफ्टिंग है फ्रेंड्स। ये है कोट कॉलर का पोर्शन हमारा। ठीक, अब इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से इसकी कटिंग होती है। ये मार्जिन रखना हम लोगों ने, इसमें ज़्यादा मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है, आधा इंच पौना इंच के मार्जिन के साथ में आप इसका काम कर सकते हो। मैं इस पैटर्न को थोड़ा जूमिंग करके दिखा रही हूँ आपको कि देखिए किस तरीके से बना हुआ है। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, इस पोर्शन को जो हाफ पोर्शन हमने यहाँ आधा इंच हमने रखा था, इस साइड से हम लोग इसको फोल्ड करके दिखाएंगे आपको। ये फोल्ड कर दीजिए इधर से, यहाँ से पकड़ना है और इसको फोल्ड कर देना है। ये हमारा फोल्ड हो गया। रखना है तो ये मेरा मार्जिन है, जहाँ इसको फोल्ड हो जाएगा ये आपका, इस जगह से हम लोग इसको फोल्ड कर देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कॉलर की लुक किस तरीके से बन के आएगी। अब इस कॉलर को हमने क्या करना है, हाफ पोर्शन पे तोड़ना है, यहाँ पर इस जगह पे ऐसे करना है हमने। ये देखो हमारा ये बिल्कुल क्लियर बन के आया है। और इसको यहाँ करके हम लोगों ने यहाँ 11 इंच पे हमने जो कंप्लीट खत्म किया था,
11 इंच पे हमने इसकी नपेल तोड़ देनी है। ये देखिए, ये आपकी यहाँ कंप्लीट बनके कॉलर तैयार हो जाती है आपकी। ये देखिए, ये थोड़ा सा आपने देखा था थोड़ा एक्स्ट्रा था, तो इसको आप कटिंग करके आप बाहर निकाल सकते हो। इस पोर्शन को ये कटिंग करके बाहर निकाल दो थोड़ा सा। ये हमने जानबूझ के एक्स्ट्रा रखा था, आपको बताया था कि हम टर्न करके देखेंगे कि नपेल कहाँ टूटती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी शेपिंग दे देंगे, बाकी जो भी कम ज़्यादा होगा। अब हमारे जो ये वाला पोर्शन है हमारा, ये जो चौड़ाई होगी हमारी 3 इंच की चौड़ाई होती है हमारी, ये वाली ना, ये 3 इंचेस पे हम लोग लेके जाते हैं इसको, तो ये हमारा 3 इंचेस से एक्स्ट्रा है, तो हम इसको भी कम कर देंगे यहाँ से, ये भी हमारा कम हो जाएगा। इस तरीके से हमारा कम हो जाएगा ये। तो फ्रेंड्स, हमारा पैटर्न इस तरीके से बनके तैयार होता है, और यही प्लेट की मार्किंग हम यहाँ भी उठा लेते हैं। आपको दिखाने के लिए मैंने मार्किंग फ्रंट साइड पे दिखाई है। आप देखिए कॉट कॉलर बनके आपका किस तरीके से आपके सामने है। आप डिजाइन को देखिए। अब आपको शायद ड्राफ्टिंग समझ आई होगी कि हाँ मैम क्या समझाना चाहते थे, है ना। मैं वो डिफरेंट कलर से आपको ड्राइंग करके दिखाती हूँ कि अगर आप इस कॉलर को छोटा चाहते हैं तो किस तरीके से आप करेंगे। आप इसको बड़ा चाहते हैं तो आउटर एरिया में चले जाएंगे, आप छोटा चाहते हैं तो इनर एरिया में चले जाएंगे। ये देखिए, आप इस कॉलर को इतना ब्रॉड नहीं रखना, आपको दिल करे नहीं यार इतना ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड जा रहा है और डीप भी थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, मुझे तो इसके नीचे कुछ भी वेयर नहीं करना, मैंने तो डायरेक्ट पहनना है। तो कॉलर भी आपको डीपनेस भी तो कम करनी पड़ेगी ना, गले की डीपनेस तो यहाँ आ जाएगी। फिर आपकी कहाँ, आपकी हमने ब्रॉड यहाँ रखा था, अभी हम नीचे लेके आ गए, ठीक है ना। अभी भी आपकी डाउन है, लेकिन आप चाहो तो और नीचे कर सकते हो। आप फिर आप ड्राफ्टिंग यहाँ करोगे इस कॉलर की, इस तरीके से ऐसे चले जाओगे, यहाँ तरीके से ऐसे करके इस तरह चले जाओगे। ये पोर्शन आप कटिंग कर दोगे अपना, तो कॉलर आपकी छोटी हो गई। अगर आपको इससे बड़ी कॉलर चाहिए, ये वाली नोक बड़ी चाहिए, आप इसको यहाँ लाके बड़ी कर लो, इस पोर्शन को यहाँ लाके बड़ा कर लो, इसको छोटा रख लो। ये आप फोटो देखो, एंगल देखो कि आपको किस तरीके से ये पोर्शन चाहिए, उसी हिसाब से इसको अरेंज कर लो। ये तो आपके हाथ में। अब आप चलते हैं हम लोग इसकी बाजू और बैक की कटिंग करने के लिए। ये फ्रंट आपने देख लिया, क्लियर है पोजीशन। चलिए हम बैक काटते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बैक पोर्शन हमने बिछा दिया है 2.5 इंच ऊपर लंबाई रखते हुए, नीचे से बराबर, ऊपर से हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा और हमने इसको प्लेस कर दिया है। यानी ये कॉलर वाला पोर्शन हमने इसको 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम लोगों ने मार्क कर दिया। अब क्या करना है, जैसे कि हमारा तीरा हमने 7.5 रखा था, तो 7.5 पे मार्क करेंगे। देखो वहीं पर हमारा 7.5 जा रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ निशान कीजिए इसको, और ये 7.5 है ना, तो यहाँ भी आपने 7.5 ही जाना है, ये भी 7.5 पे ही यहाँ आना है, ठीक। ये मार्क कर दीजिए। मैं कलर चेंज करती हूँ फ्रेंड्स, फाइनल करने के लिए एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमने इस तरीके से किया, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने आउटर होते हुए हम लोगों ने इससे मैच करना है, यानी ये हमारे आर्मोल का निशान इस तरीके से हम अरेंज करेंगे। यानी बैक का आर्मोल हमेशा एक्स्ट्रा होता है ना, अंदर फ्रंट वाला तो अंदर की तरफ जाता है, लेकिन बैक का हमारा आउटर एरिया में होता है। जैसे कि हमने कहा कि हमने लंबाई 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखी है, यहाँ कुछ नहीं छेड़ना हमने, बस इस पोर्शन को हमने, ये वाला पोर्शन है, इससे बैक को टर्न करते हमने बिछाया है। और ये देखिए आप, ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा है, हमने 2 इंच पे मार्क करना है इसको। ये हमने 2 इंच रखा हुआ है, ये कंप्लीट 2 इंच है। मैंने कपड़े को पहले ही समय की बचत के लिए फ्रेंड्स पहले ही बना के लगाया होता है, ताकि कपड़े को अरेंज करने में जो वक्त लगता है ना, उसे वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है। उसी को एडजस्ट करते हुए मैंने इसको पहले ही एडवांस में करके रख लेती हूँ, ताकि मैं आप लोगों का समय या मेरा समय दोनों का ही खराब ना हो, वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। अदरवाइज फिर आप लोग स्किप करके देखेंगे और पॉइंट्स छूट जाएंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा हमने किया क्या था, ठीक है। ये हमने कटिंग कर दिया इसका, ये भी काट देते हैं हम लोग, यहाँ से प्रॉपर मैच हो जाएगा, क्लियर। गला हमने कैसे करना है, जैसे जितना पार्ट हमारा ये पोर्शन था, इसको स्ट्रेट जाना है पहले। यहाँ से हमने 2 इंच के करीब लेना है, ये 2 इंच लेंगे हम लोग, और यहाँ से ये वाला कट डालेंगे इसमें। कितना, जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, यानी कि हमने ऊपर जो उठाया है इसको 2 इंच, उसी पोर्शन की गोलाई को हमने इसको कर्व कर देना है। ये कर्व करना बहुत ज़रूरी है, ये कटिंग देनी बहुत ज़रूरी है। मैं इसके पीछे कारण बताती हूँ। अगर आप ये कटिंग नहीं देते हो, ये कर्व नहीं देते हो, तो फिर आपकी ड्रेस में खिंचाव आ जाएगा, सही तरीके से नहीं चढ़ेगा, ऊपर का ये पोर्शन इकट्ठा हो जाएगा। और ये जो पोर्शन है आपका, ये जो देख रहे हो, जो हमारा आगे आना चाहिए, अभी मैंने क्यों एक्स्ट्रा किया, मैं इसका कारण बताती हूँ। ये इतना पोर्शन हमारा आगे आएगा, जब स्टिच करोगे ये यहाँ पोर्शन बनेगा और ये इसका सेंटर बनेगा, यहाँ से कट लगेगा, यानी कि इसकी शोल्डर का सेंटर हमारा ये वाला है, ठीक। ये आप स्टिच करोगे तो ये ऊपर आगे आ जाएगा, और ये कॉलर हमारी इस तरीके से बैक चली जाएगी। ये देखिए,
इस तरीके से जाएगी, ये जो कि यहाँ आकर के हमारी जुड़ जाएगी। और जो भी एक्स्ट्रा होगा ये देखिए ना, पहले भी हमने पॉइंट के ऊपर यहाँ लिया था, यहाँ स्टिच करनी होगी, ये एक्स्ट्रा है हमारा, इस यहाँ आपके कॉलर आकर के सेट हो जाएगी ये इस तरीके से। ये देखिए, ये हम बाद में हमेशा कटिंग करनी होती है। जब हम बैक तैयार कर लेते हैं तो इस पोर्शन को देखना होता है कितने पोर्शन पे ये जाएगा। देखिए हमारे गले के हाले के हिसाब से हम लोगों ने इतना ही इसको करना है, तो ये यहाँ पर हमारी स्टिच हो जाएगी, यानी दोनों को मिला के हमने यहाँ स्टिच कर देना है और ये कॉलर हमारी बनके तैयार हो जाएगी। और यहाँ जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला है इसको आपने क्रॉस चेक करके कटिंग कर देना है। ये लीजिए, बाजू की ड्राफ्टिंग करते हैं। बाजू की लंबाई हमारे पास है टोटल 20 इंच, 2 इंच का 2.5 इंच का हमने कफ देना फ्रेंड्स। तो अगर हम 2.5 इंच का कफ देते हैं तो हमें टोटल लंबाई कितनी निकालनी, 20 में से 2.5 निकाल दीजिए, कितना बचा 17.5। तो 17.5 मार्क कर लीजिए आप इसको, ये 17.5 पे मैंने मार्क किया। ये कंप्लीट मैंने 17.5 ऑलरेडी लेके रखा हुआ फ्रेंड्स, ताकि समय की बचत हो। अब हमने 3.5 पे हमने ब्रॉडनेस ये लेनी है, हमने नीचे उतारना शोल्डर, तो 3.5 पे हम लोगों ने मार्क कर देना इसको। ये 7 में मार्क हो गया हमारा। अब मुड्ढा हमारा कितना है 17 इंच, तो 17 इंच लीजिए यहाँ से, ये 17 इंच हो गया कंप्लीट। अब फ्रेंड जैसे कि आपने देखा कफ डालनी है, नीचे हमने चुन्नट डालनी है। क्या करने का है, ये हमारा कितना आया 17 इंच किया था हमने, यहां से हमारा 5.5 7.5 आया, तो यहां से आप 7 इंच कर दीजिए इसको, 7 इंच हो गया। इन दोनों को मार्क कर दीजिए। ये 17 इंच का शोल्डर है, हम 17 इंच लिख देते हैं, ये फोल्ड करके रखा है। ये हमें चाहिए टोटल 8 इंच, यानी मोहरी हमें बाजू की जो ब्रॉडनेस है यहाँ वाली कफ, ये वाली कफ वाली, ये 8 इंच हमें कंप्लीट तैयार चाहिए। तो हम लोगों ने 8 इंच यहाँ लिख करके रख लिया। जैसे कि यहाँ गैदर्स डालेंगे पूरे पोर्शन में, ये चुन्नट का निशान बना रही हूँ मैं, ये गैदर्स डालेंगे। तो गैदर्स जब 8 इंच हमने तैयार करना है, यानी कि हमें एक चौथे आधा हिस्सा हमारा 4 इंच हुआ ना फ्रेंड, ये 4 इंच हुआ हमारा, तो 4 इंच यहाँ आता है। तो जितना भी कपड़ा हमारे पास बचा है, यानी 3 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको हमने चुन्नट में कंज्यूम करना है। वैसे तो 4x4 होना चाहिए, यानी 8 इंच होना चाहिए। अगर 4 इंच की गैदरिंग कंप्लीट हैवी गैदरिंग चाहते हो तो जितना कपड़ा आपको चाहिए उसका डबल ले लीजिए आप। यानी हमें 4 इंच की मोहरी यहाँ से फ्रंट से चाहिए, हाफ पोर्शन में 4 चाहिए, तो आप इसको 8 इंच ले लो। जैसे कि हमने इसको 7 पे किया, 7.5 पे किया था, तो हम इसको 8 पे भी लेके जा सकते हैं इस तरीके से। यह आपकी चुन्नट पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। बाहर की तरफ निकल जाओगे चुन्नट एक्स्ट्रा हो जाएगी, थोड़ा इनर हो जाओगे थोड़ी 1-2 चुन्नट कम आ जाएंगी, फर्क कोई खास नहीं पड़ता इसमें। आपकी गैदरिंग पे डिपेंड करता है कि आपने कितना डालना है। ये हम ड्राफ्टिंग मुड्ढे की कर देते हैं, ये मुड्ढे की ड्राफ्टिंग हो गई हमारी। इसे कटिंग कर देते हैं हम लोग। थोड़ा नीचे कर लिया करो, ये नीचे करना चाहिए थोड़ा सा, तो नीचे करने से क्या ऊपर कोना नहीं निकलता ज़्यादा। इसको स्ट्रेट छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि हमने इसको कट मार दिया है। ठीक, अब गैदर्स कैसे डालनी है मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये फ्रंट की ड्राफ्टिंग आपको पता ही है कि फ्रंट की ड्राफ्टिंग बाजू की करनी होती है। ये 2-3 इंच छोड़ो, उसके बाद में आप ड्राफ्टिंग यहाँ से कवर कर लो अपनी, इस तरीके से करनी होती है। इसको स्ट्रेट करना हमने थोड़ा सा। अब हम लोगों ने 2.5 इंच का हमें कफ चाहिए, तो हमने कपड़ा कितना लेना होगा 3.5 इंच का, आधा इंच उधर मार्जिन जाएगा, आधा इंच इधर मार्जिन जाएगा, और हमारी बाजू बन के तैयार हो जाएंगी। तो हम तैयार करते हैं इसकी कफ को। यानी हमें टोटल 8 इंच तैयार चाहिए, तो यहाँ से हम 10 इंच लेंगे कंप्लीट, यानी 1 इंच इधर से 1 इंच इधर मार्जिन। इसको कट कर लीजिए पहले। जैसे 2.5 इंच का हमने कफ चढ़ाना है, तो 3 इंच का आप लेके चलिए टोटल, 3.5 लेके चलिए, आधा इंच इधर आधा इंच इधर, ये 3.5, और ये भी हमारा 3.5। अब इसको कटिंग कर दीजिए। ये दोनों आपस में अरेंज होंगे, क्योंकि डबल होता है ना फ्रेंड, आगे नीचे भी ऊपर से भी दोनों साइड से डबल लगता है ये वाला। ये सिंगल पार्ट पे नहीं बनता कफ कभी भी। कफ तो आपने देखे होंगे, कफ का पता ही है कि डबल होते हैं ये। मेरा हो गया। अभी आधा इंच हमारा इधर से जाएगा, तो मैं इसको फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ कि 2.5 इंच हमारा रेडी बनके तैयार हो। देखिए आपकी बाजू बनके तैयार है। हमने कफ को यहाँ अरेंज कर दिया, 2.5 इंच का कफ है हमारा, हम नोट करते हैं यहाँ पर, ये 2.5 इंच है। अरे 2.5 इंच की हमारी ये कफ लग गई है, और ये हमारी 20 इंच की बाजू बनके तैयार हो गई है। ये फ्रंट की ड्राफ्टिंग हो गई। तो मैं ड्राफ्टिंग आपके सामने बनके तैयार है। आज मैंने ड्राफ्टिंग और कटिंग दोनों आपको बड़े इजी शब्दों में समझाई है।
और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ भी आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।